राधे कृष्णा। तृतीय दशकम। भक्त स्वरूप वर्णन तथा भक्ति प्रार्थना। हे भगवान, जो भक्त आपके नामों का उच्च स्वर से कीर्तन, स्वरूप का स्मरण तथा गुणानुवाद का परस्पर कथन करते हुए आनंद अतिशय सागर में सदा निमग्न रहते हैं और विरक्त होकर विचरण करते हुए आप में ही रमण करते हैं, केवल उन्हीं भक्तों को मैं परम भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि समस्त सारे पदार्थ उन्हें हस्तगत हो गए हैं। खेद है कि व्याधि आदि से संतप्त हुआ यह चित्त आपके चरण कमलों की सेवा के रस सिंधु में भी आसक्त नहीं हो रहा है। अतः हे विष्णु, आप ही मुझ पर दया कीजिए। अब मैं आपके पाद पद्यों के स्मरण का रसिक होकर आपके नाम समूहों का बारंबार कीर्तन करता हुआ किसी निर्जन स्थान में निवास करूँगा। हे विष्णु, यदि आपकी कृपा हो गई तो देहधारियों के लिए क्या अलभ्य रह जाता है, अर्थात उन्हें सब कुछ सुलभ हो जाता है। ऐसी दशा में मेरे कष्ट समूह की समूल उन्मूलन रूपा अवस्था की क्या विषाद है। इस लोक में आपके कौन कौन ऐसे भक्त हैं जो निरंतर शोक से रहित एवं जीवन मुक्त हो, अनासक्त भाव से रहते हुए सुख की उपलब्धि नहीं करते हैं, अर्थात वे सभी सुख में निमग्न हैं। हे ईश्वर, आपके चरण कमलों के स्मरण से जो सारी आदि व्याधि पीड़ा के नष्ट हो जाने से रोग रहित हो गए हैं, जिनकी अपनी गति गूढ़ अव्यक्त है तथा जो संसार में प्रसिद्ध हैं, ऐसे नारद आदि मुनिश्रेष्ठ सतत प्रकाशमान परम सच्चिदानंदमय अद्वैत रस के प्रवाह में निमग्न हो जगत में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते रहते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप में मेरी भक्ति बढ़ती रहे, वही मेरे संपूर्ण कष्ट समूहों का विनाश कर सकती है। इस विषय में लेश मात्र संदेह के लिए भी मेरे हृदय में स्थान नहीं है। यदि ऐसी बात नहीं हुई तो व्यास जी का कथन, आपका वचन, वेद वाक्य ये सबके सब सड़कों पर बकने वाले पुरुषों के समान मिथ्या हो जाएंगे। आपकी भक्ति तो प्रारंभ से ही परम मधुर सुख रूपा है। वही यदि आपके गुणानुवाद श्रवण रस से कुछ और ऊंची भूमिका को प्राप्त हुई, तब तो संपूर्ण परितापों का समूल विनाश कर देती है। फिर अंत में वह भक्त के हृदय में निर्मल ज्ञानोदय से संयुक्त अद्वितीय ब्रह्मानंद प्रदान करती है। इससे बढ़कर और क्या वस्तु है जिसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाया जाए। भगवान, मेरे बाह्य अभ्यंतर समस्त कलेशों का विनाश करके आप ऐसा कर दें कि मेरे युगल चरण आपके क्षेत्र तीर्थ आदि की यात्रा करने में, दोनों हाथ आपकी पूजन क्रिया में, नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन करने में, घ्राण इंद्रिय आपके पाद पद्मों पर समर्पित हुई तुलसी के गंध के ग्रहण में और नाक कान आपके मनोहर चरित्र के श्रवण में आनंद देने लगे। प्रभो, परमानंद एवं चिद ज्ञान स्वरूप आपका वह रूप विपुल आदि व्याधियों द्वारा बलपूर्वक चलायमान किए गए मेरे हृदय में इस प्रकार उदय हो जाए, जिससे पुलकाकिंत शरीर तथा अधिक मात्रा में हर्षजनित अश्रु जल बहाता हुआ मैं दुर्दमनीय पीड़ाओं द्वारा उत्पन्न किए उपद्रवों को भली भांति भूल जाऊं। श्री गुरु वायुपुरनाथ, आपके मुख हुए नास्तिक भी जगत में सुखी देखे जाते हैं, परंतु मैं आपका स्नेही हूँ, फिर भी अधिक परिताप का अनुभव कर रहा हूँ। यह क्या बात है। वरदायक, कंस विनाशक, आपकी यह विषम जनित दुष्कृति न हो, इसके पहले ही आप मेरे रोग भार को भली भांति शांत करते हुए शीघ्र ही मुझे अपने भक्तों में शिरोमणि बना दीजिए। हे देव, आपके करुणा के अभाव में अधिक पर लाभ करने से क्या लाभ, अर्थात कुछ नहीं। अतः वरद, जब तक आपकी करुणा का प्रादुर्भाव होगा
तब तक मैं अनेक प्रकार के आत्मलाभ का परित्याग करके पहले निश्चय किए हुए आपके श्री चरण में यथाशक्ति स्पष्ट रूप से नमस्कार, स्तुति और सेवा पूजा करता हुए अपने दिन बिताऊंगा। इति भक्त स्वरूप आदि वर्णनम तृतीय दशकम समाप्तम। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।